कर रहे हैं। भगवान पांडवों को ज्ञान उपदेश करा रहे हैं। भगवान बता रहे हैं धर्मराज अब द्वापर युग समाप्त तो होने वाला है, कलयुग आने वाला है। पांडवों ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, प्रभु कलयुग कैसा होगा, बताइए कलयुग के बारे में, कलयुग में क्या क्या होगा। तो भगवान श्री द्वारिकाधीश ने पांडवों से कहा कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और वहां जो भी दिखे वो आकर के मुझे बताओ। पांडव गए। सबसे आगे धर्मराज युधिष्ठिर थे। उन्होंने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा। उसके बाद अर्जुन ने देखा कि एक हंस जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी है वो मुर्दे का मांस खा रहा है। उसके बाद भीम ने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और उसे अपनी जिह्वा से इतना चाट रही है कि उस बछड़े के प्राण ले लिए। उसके बाद नकुल ने देखा कि 5 घड़े रखे हुए हैं, एक ही आकार के हैं। अभी नकुल ने देखा 4 घड़े खाली थे, एक घड़ा भरा हुआ था। नकुल ने उस भरे घड़े का जल निकाल करके 4 घड़ों को भर दिया और जब एक घड़ा खाली हो गया तो चारों घड़ों का जल मिलाने के बाद भी वो घड़ा भर नहीं पाया। सहदेव ने देखा एक पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हुआ आया, बड़े बड़े पत्थरों से, चट्टानों से, वृक्षों से टकराया, नहीं रुका, एक छोटे से पौधे से टकराया और रुक गया। पांचों भाई आए, भगवान को आकर के सारी बात बताई। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैंने मेरे जीवन में पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, इसका मतलब क्या है? तो भगवान ने कहा, धर्मराज कलयुग का जो राजा होगा वो 2 मुहा होगा। हर तरफ से कलयुग का राजा जनता का शोषण करेगा, जनता के सामने कुछ कहेगा, जनता के बाद में कुछ कहेगा, प्रजा के सामने कुछ कहेगा, प्रजा के बाद में कुछ करेगा। हर तरफ से प्रजा का फायदा उठाएगा, प्रजा को अपने सामने खड़ा करेगा और प्रजा की आड़ में अपना स्वार्थ देखेगा। ये कलयुग का पहला सत्य होगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने देखा एक हंस मुर्दे का मांस खा रहा था। भगवान ने कहा, अर्जुन जब कलयुग आएगा तो धर्म की आड़ में लोग कई गलत काम करेंगे। धर्म का सहारा लेकर, धर्म का पर्दा ओढ़कर धर्म की आड़ में कई अत्याचार करेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका जो कफन होगा, उन्होंने जो चादर ओढ़ रखी होगी वो चादर धर्म की होगी, पर लोग शिक्षा सबको देंगे, वो ज्ञान अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे। धर्म की आड़ में जब कलयुग बढ़ेगा तो धर्म की आड़ में लोग कई गलत काम करेंगे। ये कलयुग का दूसरा सत्य होगा। भीम ने कहा, प्रभु मैंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, उसे इतना अपनी जिह्वा से चाटा कि वो बछड़ा मर गया। इसका मतलब क्या होगा? भगवान ने कहा, कलयुग के माता पिता को अपने पुत्रों से, अपने संतानों से इतना मोह होगा कि वो अपने बच्चों के मोह में अपने बच्चों को कहीं का नहीं बनने देंगे। तात्पर्य कहने का अर्थ, कलयुग के माता पिता अपने बच्चे को शेर तो बनाएंगे पर पालेंगे सोने के पिंजरे में। एक सर्कस वाला शेर पालता है पिंजरे में। सर्कस देखने वाले आएंगे, सर्कस देखेंगे, रुपया पैसा देंगे, वो सर्कस वाला व्यक्ति उन शेरों को पिंजरे में बंद करके रखेगा और वहीं ला करके उन्हें उनका आहार देगा। अगर सर्कस बंद हो जाए, कोई देखने वाला ना आए, रुपया पैसा ना आ सके, उन शेरों के भोजन की व्यवस्था ना हो सके और सर्कस वाला 10-20 साल बाद उन शेरों को पिंजरे से निकाल कर कहे कि जाओ अपना शिकार करो, तो सामने शिकार खड़ा होगा तब भी शेर गर्दन उठा करके नहीं देखेंगे। उन्होंने कभी किया नहीं, उन्होंने सीधे सीधे खाया है। और कलयुग के माता पिता अपने बच्चों को वैसा ही बनाएंगे। ये तीसरा सत्य है।
नकुल ने कहा, मैंने देखा 4 घड़े रखे थे, एक भरा था 4 खाली थे। एक घड़े के जल से मैंने 4 घड़े भर दिए और जब एक घड़ा खाली हो गया तो 4 घड़े का जल मिला करके मैं एक को नहीं भर पाया। इसका मतलब क्या होगा? भगवान ने कहा, कलयुग में एक पिता 4 पुत्रों का पालन करेगा, उन्हें पढ़ाएगा, लिखाएगा, लायक बनाएगा, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करेगा। पर जब वो एक पिता वृद्ध हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो वो 4 बेटे मिलकर भी एक पिता का पालन नहीं कर पाएंगे। ये कलयुग का चौथा सत्य होगा। देखा जाता है भाई भाई में लड़ाई क्यों होती है? छोटे होते हैं तो भी इसलिए लड़ते हैं कि माँ मेरी है। आपने भी बचपन में ये बातें कही होगी, आप भी लड़े होंगे। छोटे बच्चे जब घर में लड़ते हैं तो कहते नहीं माँ मेरी है, नहीं पिताजी मेरे हैं। एक गोदी में बैठा है तो दूसरे को नहीं बैठने देगा कि ये बस मेरे हैं, तेरे नहीं है। बचपन में लड़ाई इसलिए हुई कि ये बस मेरे हैं, तेरे नहीं है। जवान हो गए तब भी लड़ाई इसलिए हुई कि ये पिताजी क्या बस मेरे हैं, इनका खर्चा क्या बस मैं उठाऊंगा, माँ क्या बस मेरी है, तेरी नहीं है। और मैंने देखा है माई बाप, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए और घर में 2 बेटे हो तो वो बेटे नियम बना लेते हैं, 1 महीने तेरे घर भोजन करेंगे, 1 महीने मेरे घर। 1 महीने माँ तेरे यहाँ भोजन करेगी, दूसरा महीना मेरे यहाँ। जिसने अपने जीवन में अपने खून को पसीना बना करके बहा दिया तेरे लिए, तो अपनी माँ को, अपने पिता को भोजन कराने के लिए महीने का क्रम बना रहा है। ऐसी संतानों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आती कहते कि माँ 1 महीने तेरे यहाँ भोजन करेगी, 1 महीने मेरे यहाँ। प्यारे, जब तू छोटा था तो वो कभी किसी से कहने नहीं गई कि आज मेरे बेटे को तू भोजन दे देना। नहीं, उस माँ ने अपना निवाला तुझे खिलाया, भले वो भूखी सो गई। उस पिता ने अपना निवाला तुझे दिया, भले वो भूखा सो गया। अपने बचपन को याद करके अपने माँ बाप की सेवा करिए। कलयुग का चौथा सत्य है, एक पिता 4 पुत्रों का पालन पोषण कर सकेगा, पर समय आने पर 4 पुत्र एक पिता का पालन नहीं करेंगे। समय से दवाई नहीं, समय से भोजन नहीं, यहाँ तक पिता की बात सुनने को तैयार नहीं। 5वां सत्य, सहदेव ने कहा, मैंने देखा एक पत्थर एक पहाड़ से लुढ़कता हुआ आया, बड़े बड़े वृक्षों से, बड़े बड़े चट्टानों से टकराया, पर एक पौधे से जब टकराया तो रुक गया। इसका मतलब भगवान ने कहा, वो जो लुढ़कता हुआ आ रहा है, जो नीचे गिर रहा है, वो कोई और नहीं, कलयुग के मनुष्य का मन होगा। कलयुग में स्वार्थ में पड़ के, लालच में पड़ करके इंसान का मन इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा कि वो इंसानियत नाम को ही भूल जाएगा। इतना गिरेगा, वो कहीं नहीं रुकेगा। पर अगर कभी गलती से सत्संग या किसी संत के चरणों का सहारा मिल जाएगा तो वो 2 क्षण का सत्संग ही उसके गिरते हुए मन को रोक देगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गोस्वामी जी ने कह भी दिया, कलयुग केवल नाम आधारा। अगर फिर वो गलती से भी भगवान के नाम का आसरा ले लेगा तो वहां उसका नीचता में गिरता हुआ मन रुक जाएगा। ये कलयुग के 5 सत्य भगवान